ये हमारे 8 चैप्टर है हमारे पास, इन 8 चैप्टर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर को। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉड्यूल 2 M2R5, इसका हम आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, जैसा कि हमने बताया था, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पहले कवर करते हैं, फिर समझाते हैं। वेब डिज़ाइनिंग एक वेबसाइट के विजुअल लुक, लेआउट, रंग, ग्राफिक, फॉन्ट और यूज़र यूएक्स को योजनाबद्ध तरीके से बनाने और विकसित करने की कला है। यह वेबसाइट के फ्रंट एंड को आकर्षक और उपयोग में आसान बनाने पर केंद्रित है ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। अब हम आपको इसको सिंपल थोड़ा सा और लैंग्वेज में समझाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए और क्लियरली दिखें। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम लैंग्वेज में बात करें, सिंपल सी भाषा में, तो आपका जो वेब डिज़ाइनिंग होता है, वेब मतलब कि इंटरनेट। यहाँ पे सिंपल सा भी इतना समझिए कि वेब का मतलब यहाँ इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट पे बनने वाले जो पेजेस होते हैं उनको कहा जाता है, और डिज़ाइनिंग मतलब उनको बनाना, यानी कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं बच्चा, तो जो आपके सामने जो पहला इंटरफेस ओपन होकर आता है, ठीक है, उस वेब पेजेस को बनाने की कला ही कहलाती है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि भाई जो वेबसाइट है जो हमने बनाया, जैसे सिंपल से मान लीजिए जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से दिख रही है ये, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें दिख रही हैं किस तरीके से दिख रही हैं, इसका कलर क्या होगा, इसमें ग्राफ कौन कौन से हम डालेंगे, यहाँ पे फॉन्ट क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, वेब डिज़ाइनिंग। उसको डिज़ाइन करना, अपनी वेबसाइट को अच्छा सा एक लुक प्रदान करना, ठीक है। यह वेबसाइट के फ्रंट एंड का यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है। फ्रंट एंड का मतलब होता है बच्चा जो यूज़र को दिखाई दे रहा है। जैसे आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपका क्या कहलाता है, फ्रंट एंड। जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चा। यहाँ पर हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करती हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करते हैं www, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, www डॉट एक सेकेंड, इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, लैंग्वेज में इसकी सही कर ले, ठीक है, अब सही होगा। brightfuturewelfare.com, ठीक है, ये हमारी साइट्स आ गई। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये जैसे कि हमने किसी साइट पर विजिट किया, हमने कोई भी यहाँ पर जो www.welfare.com हमने डाला, यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर की वेबसाइट का यहाँ पर, ठीक है, एक एड्रेस डाला, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस ओपन होकर हमारा आया, तो इसको हमने भी, आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, तो ये आपको यूज़र को दिखाई दे रहा है ना, तो ये कहलाता है आपका फ्रंट एंड। लेकिन इसके बैकवर्ड में भी, सर्वर पे भी तो कोई काम हो रहा होगा, जहाँ पर ये डेटा जो रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये तो रखी होंगी, आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं ना सर्वर पे। तो वो सर्वर पे जो वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करें उसको बोलते हैं बैक एंड, ठीक है। यानी कि सिंपल सा जो चीज़ यूज़र को दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, फ्रंट एंड है, यानी कि फ्रंट पे स्क्रीन पे दिख रही। इसके पीछे जो चीज़ें काम कर रही हैं उसको बोलते हैं बैक एंड, यानी, ठीक है। अभी चीज़ें परेशान ना हो, कोई चीज़ ना क्लियर हो रही हो, तो हम अभी आगे जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम किसी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डिसाइड करते हैं भाई वेबसाइट का कलर हमारा कैसा होगा, हम किस तरीके से कलर रखना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होगा, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो किस तरीके से दिखेगा, उसमें कौन कौन सी इमेजेस होंगी और किस तरीके से प्रदर्शित होंगी, ठीक है, मेन्यूज़ और उसके नेविगेशन बार कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसी वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे शब्दों में लिखा है वेबसाइट को अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाना ही वेब डिज़ाइनिंग कहलाता है।
आप परेशान ना हो, इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। सारी नोट्स आपको बनी बनाई मिल जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना हो। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट एंड वेब पेज की। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो और इमेज को पब्लिश और स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जहां हम किसी भी टॉपिक से संबंधित जानकारी को देखते और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट, यानी कि अभी जो ऐसा मैंने आपको दिखाया था ना ओपन करके, तो इंटरनेट पर मौजूद आपके वेबसाइट हम, ठीक है। ये क्या है, एक वेबसाइट है जो हमने यहाँ पर डाला था www.brightfuturewelfare.com। ये क्या है, एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे वेब पेजेस हैं। एक हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कोई और पेज आएगा, तो ये एक पेज हो गया। अबाउट अस पे हम क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड चीज़ें हमको मिलेंगी। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ और हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारी कोई बुक होती है ना, तो बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं उसको बोलते हैं ना पन्ना, बहुत सारे पन्नों, अब इन सब पन्नों को सबको जोड़ दिया जाता है तो हमारी एक बुक तैयार हो जाती है ना। उसी तरीके से हमारी वेबसाइट है, बहुत सारे एक पेजेस को मिलाकर हमारा बनता है वेबसाइट। अगले चलते हैं हम वेबसाइट के बाद। यहाँ पर वेबसाइट के वेब पेजेस को HTML का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, यानी कि जो वेब पेजेस हमको इंटरनेट पर दिखाई देता है उसको किस में लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनका इस्तेमाल करके उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। और वेबसाइट को कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी जगह से इंटरनेट की मदद से आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चा, वेबसाइट हमारी यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट वह होती है जिसमें कंटेंट हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, हमेशा आपको वही कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, वही कंटेंट दिखेगा। यह यूज़र को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करती है और यूज़र इन वेबसाइट से इंटरेक्शन नहीं कर सकता। इन वेबसाइट को सिंपल HTML से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जिसका कंटेंट हमेशा फिक्स रहता है, जब भी आप ओपन करेंगे उसका डेटा हमेशा एक जैसा ही दिखाई देगा, क्या होगी, वो स्टैटिक वेबसाइट। नेक्स्ट है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट समय के साथ अपने आप बदलता रहता है और यूज़र इन वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब। जैसे आप फेसबुक खोलते हैं ना, यूट्यूब खोलते हैं, तो हमेशा जब भी आप ऑन करेंगे आपको डेटा बदलता हुआ, यानी कि नई नई वीडियोज़ हो गया, रील्स हो गया, हमेशा अपलोड होती रहती हैं। आपको जब भी आप ऑन करेंगे हमेशा फिक्स डेटा वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डायनेमिक। स्टैटिक, जिसका डेटा फिक्स रहता है, जिसका कंटेंट कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, जस्ट मैंने यहाँ पर वेबसाइट की डाल रखी है। नेक्स्ट है हमारा वेब पेज, ठीक है। वेब पेज अभी मैं बता चुकी हूँ, डेफिनेशन देख लीजिए। वेब पेज 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब और पेज। यहाँ वेब का मतलब होता है इंटरनेट और पेज का मतलब होता है पन्ना, जैसा कि भी मैंने बताया था आपको। अर्थात एक ऐसा पेज जिसे इंटरनेट की मदद से एक्सेस किया जाता है उसे वेब पेज कहा जाता है। आमतौर पर वेब पेज को HTML भाषा में लिखा जाता है। प्रत्येक वेब पेज का अपना एक यूनिक URL होता है। हम वेब ब्राउज़र में URL को टाइप करके वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। 2 वेब पेजों का URL एक जैसा नहीं होता, यानी कि जो 2 पेजेस हैं उनका एड्रेस कभी एक जैसा नहीं हो सकता। अब URL क्या है अभी मैं दिखा दूँ आपको। इससे पहले के मॉड्यूल में आप URL वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ये जो ऊपर हम एड्रेस डालते हैं ना, ठीक है, HTTPS, हमने सिंपल क्या डाला था, www.brightfuture है ना, तो लेकिन ये HTTPS/brightfuture ये पूरा अपने आप बन के आ गया। तो यही हमारा जो ऊपर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, URL होता है। और इसका डिटेल में और डीपली हम फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है। अब किस तरीके से वेबसाइट काम करता है, हमने यहाँ सिंपली एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ पर जैसे आपका एक
कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर से क्या करते हैं, आपने कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट को टाइप किया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो हमने यहाँ पे टाइप किया www.brightfuturewelfare.com, ठीक है। तो ये जो आपने टाइप किया और सिंपली इंटर प्रेस किया, तो इंटर प्रेस करने के साथ ही आपने क्या किया, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट ये भेजी कि ये जो एड्रेस हम आपको दे रहे हैं, हमें इस एड्रेस पर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दिया, आपको रिजल्ट दिया, आपने जो कहा था। तो क्या भी रिस्पॉन्स मिलेगा, हमने भाई इस वेबसाइट को हमने जब जैसे ही ये टाइप किया हमने, तो हमारे सामने क्या आया था, वेबसाइट ओपन होकर आ गई थी ना। तो हमने जो भी उसको रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सर्वर क्या करता है, हमको आउटपुट देता है, वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर हमने अपने कंप्यूटर द्वारा, जिसको बोला जाता है क्लाइंट, ठीक है, जो हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिस पे बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट कंप्यूटर के माध्यम से हमने क्या किया, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि भैया हमको इस वेबसाइट पर पहुंचा दीजिए। तो उसने क्या किया, हमें सामने ये वेबसाइट ओपन कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर, जहाँ से डेटा हमें मिल रहा है वो हमारा क्या होता है, सर्वर होता है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है, कि सर्वर क्या होता है और हमारा ये क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है हमारा www। ये सब हम फर्स्ट मॉड्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे सामान्यतः वेब भी कहा जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी वेबसाइटों और वेब पेजों की एक प्रणाली है। यह वेब ब्राउज़र का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, वीडियो जैसी सूचनाओं को एक्सेस करने का एक तरीका है। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। किसने किया था भाई, टिम बर्नर्स-ली ने। अगला हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ www। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार हुआ था, अभी ऊपर भी हम देख चुके हैं, कब हुआ था, 1989 में। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली द्वारा कर्न CERN में किया गया था, जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं के लिए जानकारी साझा करना था। 1991 में सार्वजनिक उपयोग के लिए पहली वेबसाइट बनाई गई थी, यानी कि जो इसका शुरुआत हुई थी 1989 में हुई थी, पर जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल हुई थी वो कब हुई थी बच्चा, 1991 में। HTTP और URL के जरिए यह साधारण टेक्स्ट आधारित पेजों से एक विशाल इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम www के विकास के प्रमुख चरण, यानी किस स्टेप्स में इसका विकास हुआ। 1989 टू 1999 में इसकी शुरुआत हुई। टिम बर्नर्स-ली ने जिनेवा में कर्न में काम करते हुए www का विचार रखा और पहले वेब सर्वर व ब्राउज़र को विकसित किया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएगी, सिर्फ अभी आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 1991, सार्वजनिक www का आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। 1993 में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। 1995 से 2005 में इसने ई-कॉमर्स यानी कि अमेजॉन और ईबे जैसी साइटों के साथ व्यावसायिक विकास शुरू हुआ। इंटरनेट एक्सप्लोरर का उदय हुआ। 2005 से वर्तमान वेब 2.0 जिसको नाम दिया गया, सोशल मीडिया, वीडियो और मोबाइल वेब के दौर, जिसमें गूगल, क्रोम और अन्य ब्राउज़र इसके मुख्य कारण बने, ठीक है, या मुख्य जरिए बने। हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है कि ये आपके क्या है, वेब 1.0, ठीक है, स्टैटिक वेब था, वेब 1.5 ट्रांजैक्शन वेब था, वेब 2.0 सोशल वेब, वेब 2.5 मोबाइल वेब और वेब 3.5 जो था आपका सेमेस्टिक वेब था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। इंटरनेट और www में अंतर।
इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों एक नहीं होते। दोनों का अर्थ अक्सर लोग एक ही चीज़ उसको समझ लेते हैं कि इंटरनेट वही है, www वही है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जबकि www उस इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली सूचनाओं यानी कि वेब पेज डॉक्यूमेंट की एक प्रणाली है। सरल शब्दों में इंटरनेट हार्डवेयर और www उस पर चलने वाली एक सर्विस होती है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड की कि आखिर फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह हिस्सा होता है जिसे यूज़र सीधे देखता है, जिसके साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि बटन क्लिक, टाइपिंग, मेन्यू, नेविगेशन आदि का यूज़ करता है। इसे क्लाइंट साइड भी कहते हैं। इसमें डिज़ाइन, लेआउट, कलर, फॉन्ट और इमेजेस शामिल होते हैं जो HTML, CSS और जावा जैसी तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अब हम सिंपल से अगर हम फ्रंट एंड को और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो हम आपको बता दें कि फ्रंट एंड क्या होता है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद आपके सामने कोई ना कोई पेज ओपन होकर आता है, ठीक है। तो जो यूज़र को दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने कोई चीज़ विजिट की तो जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड क्या होता है, जो सिंपल सी चीज़ बताया, जो बैकएंड होता है जो सर्वर पे काम कर रहा होता है। यानी कि दो चीज़ें हैं, हमने सिंपल सा बताया। एक, हमने क्या किया, कोई भी वेबसाइट बनाई, ठीक है। वेबसाइट बनाई तो हमने कहीं ना कहीं तो हम अपलोड करेंगे ना, तो हमने इस डिवाइस से क्या किया, उसको अपलोड किया, हमने पूरा डेटा हमने इस डिवाइस पे रखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे, ठीक है। हमने इसको क्या बोला, सर्वर बोल दिया। अब जब ये अपलोड करने के बाद पूरा डेटा हमने यहाँ रखा है और यूज़र क्या करेगा, अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, किसी न किसी डिवाइस से क्या करेगा, इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, है ना, नेट का यूज़ करके एक्सेस करेगा। तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, इसको क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, इसको क्लाइंट बोलते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो सर्वर पे काम कर रहा है, जहाँ से हम अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, हमने वेबसाइट बनाई है, हम अपने डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, बैकएंड है। यानी कि वो चीज़ें हम किस तरीके से अपडेट कर रहे हैं, किस चीज़ें से हम नई नई चीज़ें उसमें जोड़ रहे हैं, किस चीज़ें से हमें कोई चीज़ अगर अनावश्यक लग रही है तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं, है ना। यानी कि किसी प्रकार का कोई हम बदलाव कर रहे हैं, वो यूज़र को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो वो चीज़ क्या होती है, बैकएंड होती है, यानी कि बैकवर्ड में जो काम कर रहा होता है। फ्रंट एंड जो चीज़ें यूज़र को दिखाई दे रही हैं, हम और डीपली और अच्छे से इसको आगे क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। जो सामने हम यूज़र को दिखाई दे रही है वो फ्रंट एंड, जो सर्वर पे काम कर रहा है वो क्या होता है, बैकएंड। बैकएंड किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह अदृश्य हिस्सा होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है। यह सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन लॉजिक से मिलकर बना होता है जो यूज़र के डेटा को प्रोसेस, स्टोर और मैनेज करता है। यह फ्रंट एंड को कार्य क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि लॉगिन करना, फॉर्म सबमिट करना या डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करना। यानी कि आपने कोई भी ऑनलाइन क्या किया, कोई भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना बच्चा, तो ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं तो वो क्या है, फ्रंट एंड, आपको दिखाई दे रहा है आप डेटा भर रहे हैं, बट जब सबमिट करने के बाद वो डेटा कहाँ जा रहा है वो क्या आपको दिखाई देता है, कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया बैक एंड। क्लियर है। अगला है आपका क्लाइंट स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग वह प्रोग्रामिंग तकनीक है जिसमें कोड सीधे यूज़र के वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी में चलता है, यानी कि किसी भी वेब ब्राउज़र में वो रन होता है, ना कि वेबसाइट के सर्वर पर रन होता है। यह यूज़र के डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करता है, जिससे वेबसाइट इंटरैक्टिव, डायनेमिक और तेज बन जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, यानी कि हम किन लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं जो यूज़र को दिखाई देता है, ठीक है, यूज़र को दिखाई देने वाला हम सिंपल से कहें प्रोग्राम बनाते हैं, तो उनको हम किन किन लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाते हैं। तो HTML हो गया, CSS है, जावा है, इन सब लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम जो एक पेज तैयार करते हैं अपने वेबसाइट का या अपने वेब पेज का, जो यूज़र को विजुअल होता है, ठीक है, तो वो सब किन लैंग्वेजेस की यूज़ करके, HTML, CSS एंड जावा का। आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि ये तो जो पर्दे के सामने दिखाई दे रही है उन चीज़ों के लिए हमने बात करी, और सर्वर के पीछे जो भाई मेहनत काम कर रही है उसके लिए किन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक वेब पेज के विकास की तकनीकी है जिसमें कोड जैसे PHP, पाइथन, Node.js सीधे वेब सर्वर पर चलता है, ना कि उपयोगकर्ता के ब्राउज़र पर। वही चीज़ ये है कि भाई यूज़र के क्या होता है, सर्वर पर यूज़र के ब्राउज़र पर नहीं चलता है, ठीक है। वो क्या काम करता है, वो बैकएंड में काम कर रहा है, यानी कि पर्दे के पीछे काम कर रहा है। यह डेटाबेस से जानकारी लेकर डायनेमिक वेब पेज बनाता है और फिर अंतिम HTML के रूप में ब्राउज़र को भेजता है, जिससे सुरक्षित और व्यक्तिगत वेबसाइटें बनाना संभव हो पाता है। अब बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हमें कौन सी लैंग्वेजेस को जानना ज़रूरी है, PHP, पाइथन एंड रूबी, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट हम वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम इंटरनेट पर वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे कोई चीज़ आप सर्च करते हैं ना, तो ये सब क्या है, ब्राउज़र है जहाँ से हम कोई भी डेटा को वहाँ पर सर्च कर पाते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट पर विजिट कर पाते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस चैप्टर की तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पूरी की पूरा यहाँ पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में सीखने में आसानी होगी, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा नोट्स बनाने से, और सारा कंटेंट आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।